हेलो। मैंने टेबल वाला ट्राई किया टास्क जो बट मैंने दिया हुआ था। नहीं सर एक्सेल शीट में अपडेट करेंगे। हाँ, लेकिन बाय यूजिंग रो स्पैन और कॉल स्पैन से बोला था मैंने। सर दोनों ही यूज हो रहे यस सर। हुआ है उससे। सर पर कंप्लीट नहीं हुआ मतलब एक रो रह गए मतलब। हाँ, एक एक्स्ट्रा बच रहा है क्या? ओके। तो ये वाला जो सेवन वाला था ना सर उसके बीच में गैप नहीं आ रहा है। हाँ राइट। और किसी ने प्रॉपर। ट्राई किया? और हेलो। आया सर। सर तो बनाया या नहीं बनाया मुझे बताइए क्लियरली। सुनाई बनाया नहीं सर। दे रहा है आपका आवाज, नहीं बनाया ना? बनाया सर बनाया। ओके। तो ऐसा यल पॉसिबल ही नहीं है टेबल के अंदर। यल पॉसिबल ही नहीं है बाय यूजिंग रो स्पैन अरे और हुआ है। कॉल स्पैन। ठीक है। हाँ, तो ऐसा बनेगा ही नहीं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक सेल को हटाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जगह से। ठीक है। क्या भेजा आपने? फोटो है सर, ऐसा बना है। हाँ हाँ राइट, ऐसे ही बनेगा वो। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ? नहीं तो आपको एक आध कोई एक सेल हटाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जगह से, या जो बॉर्डर प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। और उस स्पैन और कॉल स्पैन को मर्ज करते वक्त जो आखिरी में बॉर्डर बच रहा है ना, या उस बॉर्डर को हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो कंप्लीट टेल बनेगा ही नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या था, ताकि आपका रो स्पैन और कॉल स्पैन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। अब बहुत बार ट्राई किया होगा आपने, और उस चक्कर में आपका रो स्पैन और कॉल स्पैन बिगड़ गया था। अच्छी तरह से बन गया होगा, मतलब कंसेप्ट समझ में आई होगी। ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझकर वो टास्क दिया था। नहीं तो पहले दिन ही मैं सेशन खत्म होने के बाद बता देता आपको कि ये सब बनता ही नहीं है। जानबूझकर बोल दिया था। अभी रो स्पैन और कॉल स्पैन भूलोगे कभी? अगर ये आपने प्रैक्टिस किया है तो कभी नहीं भूलोगे। यस सर। तो टेबल है, अभी उसी तरह हमें फॉर्म भी देखना है। ठीक है। फॉर्म में आज सिर्फ एचटीएमएल देखेंगे, just उसका स्केलेटन। ठीक है। ज्यादा सीएसएस भी अप्लाई नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर। आवाज मेरी आ रही है सबको? अटक अटक क्या रे सर। या ब्रेक हो रही है? एक और हाँ, थोड़ा इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है। अभी बताइए, आ रही है क्या? हेलो। यस सर। हम्म, अरे हम्म। तो आज फॉर्म देखेंगे, सिर्फ इसके अंदर हम एचटीएमएल देखने वाले। ठीक है। मैं ज्यादा भी सीएसएस इसके ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा। और जो वैलिडेशंस होता वगैरह होता है, ठीक है, कोई फील्ड मैंडेटरी होती है, वो जावास्क्रिप्ट और एंगुलर के अंदर देखेंगे हमसे। तो डी अब मुझे आप बताइए, ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट आपको मालूम है? हुआ है आपको ये? यस सर। यस व्हाट आर सर। द डिफरेंस बिटवीन देम? इनलाइन लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अरे जल्दी लाइन बताइए एलिमेंट मुझे आप लाइन हाँ एलिमेंट बताइए। स्टार्टिंग Line सेम लाइन element in same line and ब्लॉक block लाइन है न्यू लाइन स्टार्ट विथ न्यू लाइन सर। ओके। चार चार पॉइंट्स बताए होंगे, उन्हें याद कर लीजिए। बाद में वो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है। अब ड्यू कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक एलिमेंट। block ब्लॉक लेवल। ठीक है। हमारा डिजाइन अभी देखो, मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर दिखाता हूँ आपको। ये इस वेबसाइट पे मैं काम करता हूँ। ठीक है। ये थर्ड पार्टी थ्रू है, डायरेक्टली मैं, मेरी कंपनी थर्ड पार्टी है, और कंपनी ने मुझे एक्सटेंशिया नाम से कंपनी है,
उनको प्रोवाइड किया हुआ है, और वो कंपनी कल्याणी नगर में है। जो एक्सटेंसिया कंपनी है ना, वो टीवीएस को सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। टीवीएस के सारे प्रोजेक्ट लगभग इन्हीं के पास है। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, इसकी यूआई पे, और बाकी इंटरनल प्रोजेक्ट्स है, इनके ऊपर भी काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इसका यूआई के ऊपर मैंने काम बहुत बार किया है। अभी भी आते रहता है मेरे पास इसका बाकी प्रोजेक्ट, और ये भी आता रहता है। तो देखो, ये वेबसाइट ऐसे रहती है, ठीक है। ये कार्ड्स वगैरह ऐसे बनाना पड़ता है, ये इमेजेस वगैरह सब हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे ठीक है। विजय कुमार is requesting to allow multiple। तो ये मैप भी है, ठीक है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो ऐसे डिजाइन हमें मिलते रहते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से हम बनाएंगे। अभी यहाँ पे जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये हीडर बोलते हैं इसको, बाद में मैं समझाऊंगा आपको हीडर वगैरह क्या रहता है। जस्ट मुझे आपको थोड़ा ड्यू के बारे में बताना है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ मैं। देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हीडर टैग के अंदर बना है ना, हीडर दिख रहा है। हम्म। Yes. फिर उसके नीचे ये Yes. सेक्शन बना है, देखो Section. सेक्शन टैग है। हम्म। अभी सेक्शन के अंदर ड्यू टैग्स है, मल्टीपल ड्यूज हो सकते हैं, ठीक है। Okay. दिख रहे हैं आपको? और उसी के अंदर यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट भी यूज किया है मैंने। Hmm. ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट आपको हुआ होगा ये, ठीक है। तो जो पुराने डेवलपर थे, मतलब ये सिमेंटिक टैग नहीं थे, जैसे हीडर सेक्शन, सब काम डिवीजन में होता था, मतलब ड्यू टैग का यूज करके बनाते थे डिजाइन सब लोग, ठीक है। पहले डेवलपर ऐसे ही बनाते थे। हाँ? तो अभी हम क्या करेंगे, ड्यू टैग को किसके अंदर रैप कर देंगे, सेक्शन टैग के अंदर, ठीक है। अभी सेक्शन टैग क्या है, हीडर टैग्स क्या है, ये बताऊंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आपको फैमिलियर होना पड़ेगा थोड़ा। थोड़ा टाइम स्पेंड होने के बाद आपको समझ में आएगा हीडर टैग क्या है, सेक्शन टैग क्या है, ये सारे सिमेंटिक टैग्स है। और इसका यूज क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जाके लाइट हाउस है, ठीक है, यहाँ पे आके आपको ये सीओ वगैरह चेक करना पड़ता है, सब चीजें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। वो अभी सोचने की जरूरत नहीं है उसका। बस सिंपल जाएंगे, सिंपल वे से। आपको ड्यू टैग में, ड्यू टैग कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अब सारे ड्यू टैग को हम क्या करेंगे, सेक्शन के अंदर रैप करने वाले, ठीक है। ये समझ में आया मैंने क्या बताया है? तो आज Yes. हमें फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म टैग लेना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग टैग है ये एक्शन एट्रीब्यूट है, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। हाँ? तो इसके अंदर अभी आपके पास आपके सामने एक फॉर्म है, तो उसके अंदर इनपुट फील्ड्स होती है। देखो, आप आपका नेम, फिर सर नेम, मेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। कोई मूवी का टिकट बुक कर रहे हो तो पर्टिकुलर डेट है, पर्टिकुलर टाइम है। कोई होटल का बुकिंग कर रहे हो आप, तो पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर टाइम है, बराबर है, पर्टिकुलर मंथ भी आता है। कोई लंबी जर्नी पे जा रहे हो तो वहां पे मंथ और ईयर भी आता है, ठीक है। तो कोई एग्जाम फॉर्म है, ठीक है, मतलब आपको वहां पे एग्जाम डेट बताना है। तो इसी का यूज करके हम फॉर्म का यूज करके हम बनाते हैं, ठीक है। अभी उसके अलग अलग टाइप से अंदर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
तो सबसे पहले एक इनपुट फील्ड लेते हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड ये कौन सा टैग है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये क्या बोलेंगे हम? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे फॉर्म को मैंने ओपन और क्लोज किया फॉरवर्ड स्लैश के साथ, यहाँ पे इनपुट को किया क्या मैंने वैसा है? No. नहीं। जो नो इनपुट टैग है ना, ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है। इनपुट टैग कौन सा है? Inline level. इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ठीक है। लाइन लेवल हाँ, और इनलाइन लेवल एलिमेंट के ऊपर हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं क्या? No. नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे दो टैग है इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर, सेल्फ क्लोजिंग टैग, इमेज टैग और इनपुट टैग। इन दोनों के ऊपर हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों टैग को छोड़ के बाकी ऊपर ऊपर आप डायरेक्टली हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसको लिए हम उसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। Block. एक्सेप्शनल केस है ये इमेज टैग और इनपुट टैग, Input tag. ठीक है, इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर, याद रखिए इसे। हाँ, अभी मैं इसे लाइव तो ओपन सर्वर कर देता हूँ, देखते हैं। जब आ गया ना इनपुट फील्ड, यहाँ पे आप नाम आपका लिख सकते हो, ठीक है। अभी Yes. थोड़ा मैं यहाँ पे इसको फॉर्म की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस को क्या करता हूँ मैं, एक सेक्शन के अंदर रैप कर देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म को सेक्शन के अंदर रैप कर देता हूँ, ठीक है। और इस सेक्शन के ऊपर मैं थोड़ी सी ऐसे सप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। और CSS रिसेट कैसे करते हो मालूम है आपको? हुआ है नहीं हुआ है आपको? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है क्या? जब बाद में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सेक्शन के ऊपर एक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ठीक है। यहाँ पे आ गया था। और इसके ऊपर मैं हाइट विड्थ भी दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। विड्थ दे देते इसे 800 तक देते, चलो। हाइट में फिलहाल के लिए भी 900 देते हैं, बाद में चेंज करेंगे इसे, ठीक है। याद आया। अभी मैं इस फॉर्म के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए, इस बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करना चाहिए हमें? मार्जिन। Margin. मार्जिन ठीक है, मार्जिन, राइट। फॉर्म के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो हम मार्जिन यूज करेंगे। चलो 40 पिक्सल देता चारों साइड से, ठीक है, आया। Yes. हम्म, नहीं तो वो वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, Atto. 40 ऑटो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Center में सेंटर में आ जाए। हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, आया ना। फिर ऊपर वाला आपको 40 नहीं चाहिए तो छोड़ दो, 10 भी रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। Hmm. अभी बॉर्डर के अंदर कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो क्या करेंगे वहां पे हम? पैडिंग। Padding. पैडिंग। अभी इनपुट फील्ड है, मतलब इस बॉर्डर के अंदर का कंटेंट ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, ये सर नो, ठीक है। ये इनपुट फील्ड और ये बॉर्डर है, इनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करेंगे हम? पैडिंग, पैडिंग ठीक है। तो पैडिंग में दे देता हूँ यहाँ पे, चलो 40, ठीक है। आ गया, देखो दोनों के बीच में स्पेस यहाँ पे। Yes. हम्म। यस अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनपुट फील्ड किस रिलेटेड है। इसके अंदर मुझे नेम फिलअप करना है कि सरनेम फिलअप करना है, या मेल आईडी है, या नंबर है? पता चल रहा है क्या इसे? No. No. नहीं ना। नहीं हाँ, ये क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या फिल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास और एक टैग है, ठीक है। उसका नाम है लेबल टैग, ठीक है। कौन सा है? Label type. लेबल। अभी इसका मैं फॉर एट्रीब्यूट का यूज किया है क्या नहीं वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टैग लिया मैंने? लेबल। Label. ये भी इनलाइन लेवल एलिमेंट है। लेवल टैग कौन सा है? इनलाइन, ठीक है। Inline. और ये इनपुट इनलाइन लेवल, इसके अंदर एट्रीब्यूट है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, ठीक है। आपको क्या फिलअप करना है यहाँ पे? नेम।
अभी समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या फिलअप करना है? नेम। ठीक है, आया ना समझ में? ऐसे ही। Yes. और एक इनपुट फील्ड ले लेता हूं मैं सरनेम के लिए। Yeah. ठीक है, इनपुट सरनेम मतलब क्या है? टेक्स्ट से रहने वाला है, नंबर रहने वाला है क्या? नहीं। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? टाइप इज इक्वल टू Text. टेक्स्ट। अभी मुझे पता चल रहा है क्या ये फील्ड किस रिलेटेड है? सरनेम फिलअप करना है कि नंबर करना है? पता चल रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो इसके लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? Label. Label लेबल tag. टैग। ठीक है, इसमें हम सरनेम कर देते हैं। ठीक है, ये तो आया। ठीक है, अब ये नेम के लिए, ये सरनेम के लिए और एक फील्ड क्रिएट करता हूं मैं पासवर्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इस बार मैं लेता हूं पासवर्ड। वैल्यू क्या है इस बार? टाइप एट्रीब्यूट की Password. पासवर्ड है। ठीक है, लेकिन यूजर को मैंने सेव सर नहीं किया थोड़ा ना। लेवल टैब से थोड़ा रिपीट बताओ। लेबल टैग से लेवल थोड़ा आप क्लियर ये बात करिए। आप आधा आधा अधूरा पूछ लो फिर गायब हो रहे हो। थोड़ा प्रॉपरली लेवल बात करिए। लेवल टैब से थोड़ा रिपीट करो। हाँ करता हूँ, करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, और एक बार बताता हूँ मैं तो। ओके। 2-3 बार होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलेगा। और एक बार बताता हूँ मैं। पहले थोड़ा ये पासवर्ड का समझते फिर वापस उधर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ओके। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? Password. पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर दो जगह मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है वैल्यू? टेक्स्ट है। Text. टेक्स्ट मतलब वहां पे आपको टेक्स्ट फिलअप करना है और यहाँ पे Password. पासवर्ड रहेगा। ठीक है, टैग तो सेम रहेगा, बस आपको फोकस कहाँ पे करना है? टाइप इज इक्वल टू वैल्यू क्या असाइन होनी है, अलग अलग है यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फील्ड यूजर को समझ में आती किस रिलेटेड है। जब वो टाइप कर रहा है तब समझ में आ रहा है कि ये पासवर्ड है, डॉट डॉट आ रहा है ना, Yes. बराबर Yes. है? लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे Label. लेबल टैग लेना पड़ेगा। लेबल टैग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो लेबल टैग इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। ठीक है, अब ये दोनों का रिलेशन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे। ये फॉर टैग, फॉर एट्रीब्यूट का ना, इसके यूज करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड के लिए बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये सेम लाइन में जा रहा है। देखो, ये लेबल भी एक सेम लाइन में है, इनपुट फील्ड भी सेम लाइन में, यहाँ पर भी सेम लाइन में। तो ऐसे जाते जाते पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा ना फॉर्म, Hmm. वर्टिकली बनेगा क्या? No. अभी मैंने 4 फील्ड और क्रिएट कर दे, करने के बाद वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेगा, बराबर है? ER का. तो ऐसा होता है क्या फॉर्म? नहीं, एक के नीचे एक होता है, नेम फिर सरनेम फिर पासवर्ड मेल, ऐसा होता है ना। हम्म? Yes. ऐसे हॉरिजॉन्टली क्यों जा रहा है ये हॉरिजॉन्टली क्यों जा रहा है? क्योंकि ये दोनों भी कौन से एलिमेंट है? Inline. इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो दोनों का जो ग्रुप है इसको मैं एक ड्यू के अंदर रैप कर देता हूँ। और ड्यू कौन सा एलिमेंट है? Block. Block. ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बराबर है? Block और level. इन दोनों को भी मैं क्या करता हूँ? ड्यू के अंदर रैप कर देता हूँ। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा क्या होता है? न्यू लाइन में आ जाते हैं, बराबर है? सेम लाइन में नहीं रहता ना। Yes. अब इसको भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर रैप कर देता हूँ। आया समझ में? Yes. हम्म? Yes. अभी देखो, एक के नीचे एक आ रहा है। ठीक है, उसको हम बनाएंगे थोड़ा प्रॉपरली, मार्जिन वगैरह यूज करके बनाएंगे उसको। लेकिन अभी एक के नीचे एक आ रहा है ना प्रॉपरली। Yes. सर तो अपन BR टैग यूज कर सकते हो ना? बी आर टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सिनारियो में नहीं करें। ठीक है, बी आर टैग से क्या होता है, आपको ब्रेक करके देता है वो। ठीक है, तो फॉर्म आप स्टैंडर्ड देखोगे ना कहीं पर भी जाके किसी भी वेबसाइट में, बी आर टैग यूज नहीं करते। बी आर टैग आपको पर्टिकुलर किस जगह में यूज होता है, वो कहाँ पे यूज करना है वो मैं बताऊंगा। जैसे टाइम आएगा ना, कोई कोई 1-2-3 सिनेरियो आने वाले आगे। ठीक है,
ये 4 टैग क्या पे यूज करना है, बीआर टैग कहाँ पे यूज करना है, मैं बताऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, कहीं पर भी कभी भी कौन सा भी टैग यूज नहीं करना है, प्रॉपरली जो बता रहे वैसे यूज करिए। उसके पीछे रीजन है, अभी वो रीजन बताऊंगा तो बाउंसर चला जाएगा। ठीक है, बीआर टैग भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, आप टेक्स्ट है आपके पास, टेक्स्ट को आपको ब्रेक करके नीचे दिखाना है, तो उस सिनेरियो में भी आप क्या कर सकते हो, BR बीआर। tag. ठीक है, देखो लोरेम है, ठीक है, मैंने कंटेंट लिया, अभी यहाँ ऊपर कंटेंट है ना, अभी इसके वो मुझे ब्रेक करके दिखाना है किसी कंटेंट में यहाँ से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं बीआर टैग लेता हूँ, आया ना कंटेंट नीचे, Yes. ब्रेक कर दिया मैंने Yes. लाइन को विथ स्पेस। न्यू न्यू लाइन। हाँ, न्यू लाइन में आ जाए, या एचआर टैग भी यूज कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आ जाता है वो। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा यूज नहीं करेंगे, मैं प्रॉपरली बताऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए तो हमने इनलाइन लेवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट को पढ़ा है ना प्रॉपरली, बॉक्स मॉडल को भी पढ़ा है प्रॉपरली। Yes, sir. अब यहाँ पे ड्यू टैग्स है मेरे पास। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको क्लासेस वगैरह तो नहीं हुआ है ना? वो तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, राइट, तो ड्यू टैग का यूज करके मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टैग के ऊपर मैं मार्जिन बॉटम करता हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल ले लेते हैं, 30 पिक्सल का मार्जिन, बस इतना ही ज्यादा आया ना, देखो यस। स्पेसिंग प्रॉपरली। Yes. हाँ, अभी इनके बीच में अलाइनमेंट कैसे करनी है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हमने एडवांस सीएसएस भी नहीं पढ़ा है, बेसिक सीएसएस के साथ चल रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, ठीक, इनको रहने दो बस। ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट है, राइट साइड से अलाइनमेंट नहीं है, और ये इनपुट भी अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, इनको छोड़िए, जब आप एडवांस सीएसएस पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसको भी कैसे बनाना है, क्या नहीं, आएगा समझ में। चलो, कोई बात नहीं, तो ये सर अभी समझ बॉक्स में आ एक रहा है ये लाइन में, पर्टिकुलर फील्ड किसके लिए यूज करनी है। ठीक है, सर इनपुट फील्ड बॉक्स एक लाइन में नहीं है ना, मतलब और थोड़ा क्या सा है, बॉक्स एक लाइन में नहीं है। बॉक्स। एक लाइन में नहीं है, देखो मतलब एक पासवर्ड का थोड़ा सा आगे है, नेम का थोड़ा सा पीछे है। हाँ, मैं तो वही तो बताया आपको कि अभी उसको देखेंगे नहीं, हम अलाइनमेंट के लिए सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमें एडवांस सीएसएस पढ़ी है क्या हमने अभी? नहीं। मैंने तो वही तो बोला ना, उसको नहीं करेंगे अभी। जब एडवांस सीएसएस पढ़ेंगे ना तब इसको देखेंगे अलाइनमेंट में कैसे लाना है। ठीक है, अब सिर्फ आज हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर सीएसएस भी पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, एचटीएमएल पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, वो तो वो सीएसएस का यूज करके हम बनाएंगे उसको प्रॉपरली, अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा है, फॉर्म का अलाइनमेंट कैसे है। ठीक है, अभी जितनी जरूरत है उतना यूज करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट फील्ड किसके रिलेटेड है समझ में आ रहा है, नेम के, ये सेकंड सरनेम के लिए, और ये थर्ड पासवर्ड। Password. पासवर्ड। ठीक है, हाँ, अभी किसी ने पूछा था कि वो लेबल टैग का मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं देखो यहाँ से लेबल टैग हटा देता हूँ, यहाँ से लेबल टैग मैंने हटा दिया। ठीक है, अब ये इनपुट फील्ड को मैंने इस ड्यू के अंदर रैप कर दिया है। अभी ये समझ में आ रहा है क्या, ये फील्ड किस रिलेटेड यूज कर रहे हैं? फील्ड मालूम पड़ रही है कि इसमें क्या फिलअप करना है? हाँ, सरनेम है, पासवर्ड है, या मेल आईडी है, या प्राइस है, या फोन नंबर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, लेबल। ठीक है, लेबल टैग का यूज करना है, तो हमें पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या फिलअप करना है, उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर क्या फिलअप करना है। तो ये लेबल टैग से पता चल रहा है। यहाँ पे लेबल लिखा, यहाँ पे लिखा है ना नेम, तो इसके आगे क्या लिखना है हमें, आपका नेम। यहाँ पे देखो दूसरा मैंने लेबल टैग लिया, उसके अंदर क्या लिखा है, सरनेम। सरनेम, तो इसके अंदर क्या लिखना है हमें, सरनेम। सरनेम। हाँ, यहाँ पे देखो पासवर्ड है, तो इसके आगे क्या लिखना है हमें, अंदर पासवर्ड। पासवर्ड। Password. ये सारी वैल्यूज हम कलेक्ट करेंगे, वो कलेक्ट करके फिर डेटाबेस में भेजेंगे वगैरह। ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम आज सिर्फ एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, स्केलेटन है इसका।
फॉर्म बनाने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। और इनपुट टैग का यूज कर रहे हैं, और इनपुट टैग के अंदर अपने पास एक एट्रीब्यूट है टाइप नाम से, उनकी उसके अलग अलग वैल्यूज है। यहाँ पे टेक्स्ट है और पासवर्ड आ गया, ठीक है। सर अभी नीचे और एक, तो मैं सर अगेन मुझे मेल आईडी के लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक ड्यू क्रिएट करके रखता हूँ और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड लेते हैं। यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू ईमेल लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज हो गई ना, यहाँ पे क्या है, टाइप इज इक्वल टू ईमेल। सर लेकिन प्लेस यूआई पे होल्डर का जाके क्या तो यूज होता क्या है, है? प्लेस होल्डर का क्या यूज होता है वहाँ आपकी आवाज करिए, थोड़ा प्रॉपरली बात करिए। हेलो, पे? प्लेस होल्डर। हाँ वो बताऊंगा मैं, ठीक है, बताऊंगा प्लेस होल्डर भी बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा आगे जाने के बाद बताता हूँ, ठीक है। सर अपन लेबल की जगह पैराग्राफ में डायरेक्टली इनपुट को नाम दे सकते हैं ना? देखो पैराग्राफ फॉर्म में, देखो ये फॉर्म के लिए बनाया गया है, लेबल टैग फॉर्म के अंदर ही यूज किया जाता है ज्यादा, ठीक है। नहीं, अपन कर आप, सकते हैं क्या? हाँ करोगे तो वो काम तो करेगा, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो आप, इसका मतलब ऐसा है, ठीक है। आप कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट उठाइए स्टैंडर्ड, वहां पे आप फॉर्म ओपन करिए, तो आपको लेबल टैग ही मिलेगा वहां पे, ना ही स्पैन टैग मिलेगा, ना ही पैराग्राफ मिलेगा, ना ही कोई और दूसरा टैग मिलेगा। पर्टिकुलर वहां पे लेबल टैग ही यूज किया हुआ है, ये फॉर्म में यूज किया जाता है ज्यादा, आया समझ में। यस सर। ठीक है। हाँ चलो, और प्लेस होल्डर अभी किसने बोला है, वो थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी गड़बड़ी नहीं है उसकी है, ठीक है। ओके सर। चलेगा, आपने पूछा, आपको मालूम है, आपने स्टडी किया है, अच्छी बात है, आगे वाला स्टडी यस करते सर। रहना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कैसे किस करना है। ओके सर। तो अभी यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड टाइप इज इक्वल टू क्या लिखा है, मेल। तो ये फील्ड के बारे में पता चल रहा है क्या हमें, नहीं। तो यहाँ पे भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि लेबल। लेबल टैग लेना पड़ेगा, और इसे बताना पड़ेगा ये फील्ड किसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल। ईमेल, ठीक है। मैंने सर थोड़ा डिजाइन के लिए ये कोलन और डैश दे दिया। ये 2 बार ईमेल क्यों लिखा है यहाँ पे? कौन सा, ये और ये, यस सर। वही तो बता रहा हूँ। अभी ये कौन सा फील्ड है, इनपुट। इनपुट। तो इसके अंदर आपको मेल आईडी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ना ही टेक्स्ट करोगे ना ही नंबर करोगे, ओके। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ईमेल। ईमेल ही रहेगा। देखो इनपुट टाइप, इस टैग का अंदर एक एट्रीब्यूट है टाइप नाम से, और उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ईमेल। ईमेल है। और इसके अंदर आप ईमेल ही ऐड करोगे, ठीक है। अगर कुछ दूसरा ऐड करोगे ना, सबसे आखिरी में अपने पास यहाँ पे सबमिट बटन रहने वाला है। तो जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, ट्रिगर हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपने अगर कुछ अलग पास किया है, तो आपको वो एरर शो करेगा कि इसके अंदर आपको मेल आईडी पास करनी है, एक्सेप्ट नहीं ठीक करेगा। है। वो वैलिडेशन का पार्ट है, वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ता है हमें, ओके। गॉट इट। यस सर। और ये ऊपर जो ईमेल लिखा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबल। इससे लेबल पता लेबल। चल रहा है कि ये फील्ड के अंदर क्या पता करना है, ईमेल राइट। ईमेल एड्रेस पास करना है आपको, ठीक है। उसके अंदर मेल आईडी टाइप करना है। अगर ये यस। नहीं रहेगा तो आपको पता चलेगा क्या इसके अंदर क्या फिलअप करना है, नो। नहीं। तो ये जो लेबल टैग है, ये यूजर के लिए, ये लेबल टैग किस लिए है, यूजर। यूजर। यूजर को समझ में आए उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या फिलअप करना है। और यहाँ पे जो लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये हमारे लिए है। हम जो भी डेटा लेके जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में वो पर्टिकुलर चीज आपने फिलअप की है नहीं की है, वो समझ में आता है। सबसे आखिरी में अपने पास सबमिट बटन होगा, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे।
या एंगुलर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने वहां पे प्रॉपरली कुछ ईमेल एड्रेस की जगह नंबर पास किया है, और मैंने जैसे ही यूजर ने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर प्रॉपरली मेल एड्रेस पास नहीं किया है, तो फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा वैलिडेशन आता है, देखो नीचे रेड कलर में, प्लीज द फील्ड प्रॉपर मेल आईडी, यस सर, पॉपअप मैसेज। आता है ना वैलिडेशन। हाँ हाँ ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर फील्ड समझ में आ रहे हैं हमें, नेम के लिए क्या है, सरनेम के लिए, पासवर्ड के लिए, मेल के लिए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। यस सर। Yes, sir. जस्ट सर, तो नेम हुआ, सरनेम हुआ, पासवर्ड हुआ है, मेल आईडी भी हुआ है। अभी और एक ड्यू ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लॉक Address. लेवल एलिमेंट है। इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, और इस बार मैं टाइप इज इक्वल टू लिख देता हूँ नंबर। टाइप इज इक्वल टू क्या लिखा है, वैल्यू क्या है, नंबर। अब ये ड्यू टैग का समझ में आ रहा है ना सबको, यस सर। इन दोनों Yes, टैग को sir. ड्यू टैग के अंदर क्यों रैप किया है, यस सर, न्यू लाइन पे आने के लिए। न्यू लाइन पे डिजाइन अपना, जो डिजाइन है, जो कंटेंट है, वो प्रॉपरली दिखे हमें। अगर इन दोनों को मैं ऐसे ही लिखते जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर जो डेवलपमेंट कर रहा है उसको भी कंफ्यूजन हो जाएगा, और यूआई पे भी एक लाइन के साथ चला जाएगा हॉरिजॉन्टली, बराबर है। यस सर। इसलिए इसको ड्यू टैग के अंदर रैप कर दिया, और सारे ड्यू को मैंने किसके अंदर रैप कर रहा हूं मैं, फॉर्म के अंदर। सेक्शन फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म। ठीक है। क्योंकि हम फॉर्म पढ़ रहे हैं और मेन टैग है अपना वो, ठीक है। और इस फॉर्म को मैंने किसके अंदर रैप किया है, सेक्शन, सेक्शन। क्योंकि आप अब हम कैसे काम करते हैं, सेक्शन वाइज काम करते हैं अब, ठीक है। पुराने वाले डेवलपर डिवीजन वाइज काम करते थे, मतलब ड्यू टैग का यूज करके करते थे, लेकिन अब हम अपग्रेड हो गए, ठीक है, न्यू टैग्स मिल गए हमें, तो अब सेक्शन वाइज काम करेंगे, ठीक है। सारे ड्यू को क्या करेंगे, डिवीजन को हम एक सेक्शन के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है, फिर अलग सर अलग सेक्शन वाइज काम करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, अभी मुझे अगर सीएसएस अप्लाई करके इसे सेंटर में लेना है तो हाँ, मैं किसे सीएसएस दूंगा, सेक्शन फॉर्म या ड्यू, किसे किसे सीएसएस देना चाहिए? क्या करना है आपको, मुझे सीएसएस देना है, सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, तो मैं किसे हम्म, अप्लाई करूँ, मतलब सेक्शन फॉर्म या ड्यू, मुझे सेंटर में टेक्स्ट लेना है, तो आपको कौन सी आपको क्या करना है, मतलब कौन सी सीएसएस अप्लाई करनी है। अभी ये जो जितना भी लेबल नेम है तो मुझे सेंटर में लेना है। ओके। हाँ, तो वो बताऊंगा, मैंने वही तो बोला है ना आपको, हमने एडवांस सीएसएस पढ़ी है क्या अभी। नहीं सर, मतलब अभी मुझे अप्लाई करते वक्त सेक्शन को मैं देना है, बताऊंगा, फॉर्म को देना है, ड्यू को देना है? वो मैं बताऊंगा आपको प्रॉपरली, ठीक है। हम ओके। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के अंदर अपने पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, उसे डिसेंडेंट सेलेक्टर्स बोलते हैं, उनका भी यूज करेंगे। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स है, ऐसे अलग अलग सेलेक्टर्स का यूज करके हम सीएसएस अप्लाई करते हैं, ठीक है। कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं बताऊंगा तो बाकी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाएगा। आपका सवाल सही है, लेकिन टाइम पर आने के बाद बताऊंगा, ठीक है। यस सर। आपको अगर डायरेक्टली टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो डायरेक्टली लेबल टैग के ऊपर आप क्या करिए, यहाँ पे लेबल टैग अप्लाई। लीजिए, उसका फॉन्ट साइज, कलर वगैरह दे दीजिए। सारे लेबल टैग के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अलग अलग लेबल टैग के ऊपर अलग अलग सीएसएस देनी है आपको, तो उसके लिए एडवांस सीएसएस के साथ जाना पड़ेगा हमें। हम्म। हाँ, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, और मैं बताऊंगा तो उसी में 2-3 घंटा चला जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं हम, सीएसएस तो हमें पढ़ना ही नहीं है आज, एचटीएमएल चालू है अपना। तो अब यहाँ पे एक मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट कर दी है, लेकिन ये फील्ड किसके रिलेटेड है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर आ रहा हूँ, तब यहाँ पे देखो मुझे एक कुछ एरो दिख रहे हैं, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ नंबर्स आ रहे हैं, बराबर है,
मतलब जैसे यूजर क्लिक कर रहा है उसके ऊपर तब उसको मालूम पड़ रहा है कि हाँ इसमें क्या है, नंबर है ये। लेकिन ऐसे डायरेक्टली देखने के बाद पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। नो, नहीं। नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? लेबल देना लेबल पड़ेगा। फॉर लेबल टैग टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, किस लिए यूज कर रहे हैं इसको हम? नंबर नंबर। के लिए। राइट। सर ऐसे फुल देता हूँ। हाँ, सिटी के लिए भी एक टैग रहता है ना? क्या है? सिटी सिटी। आप थोड़ा लाउडली बोलिए, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मतलब सिटी के लिए भी एक टैग रहता है ना, ऐसे सिमिलर? हाँ, मैं बताऊंगा सिटी आपको, बताऊंगा मैं। सेलेक्ट करना है सिटी आपको। समझो आपका एक कोई एग्जाम सेंटर है, आपने सिटी सेलेक्ट करनी है आपको, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर। ठीक है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस है अपने पास। ऑप्शंस देना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स को। यस सर। कोई आप पर्टिकुलर सिटी सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो उसके लिए ऑप्शन होता है, वो बताऊंगा। अभी आगे आने वाला है। ठीक है, तो अभी ये नंबर यूज किया मैंने, लेबल टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर पास कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर पास कर पा रहा हूँ, देखो लिमिट प्लेस। हो रहा है ना। कितना, जितने नंबर चाहिए उतने नंबर पास कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आपको रिस्ट्रिक्शन देना है, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम कितनी है, ठीक है, तो उसका भी पैटर्न है अपने पास, मैक्सिमम लेंथ वगैरह। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक एट्रीब्यूट है। अब उसकी लेंथ, अभी मोबाइल नंबर का लेंथ कितना रहेगा? 10 ही रहेगा ना। 10 डिजिट। ठीक है, और मैंने मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी रखी है? 10। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो गया क्या? हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे और एक पैटर्न भी यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा यूज किया जाता है, इसको याद रखिए। तो लेंथ का रिस्ट्रिक्शन देना है तो क्या यूज करना है हमें? मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी है, क्या नहीं, वो पैटर्न है। पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पैटर्न नाम से अपने पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, उसके अलग अलग पैटर्न है, वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वो पैटर्न को कैसे यूज किया जाता है तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे हटा दीजिए। बस इस एट्रीब्यूट को याद रखिए कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है, वो हम दे सकते हैं। उसके लिए क्या है एट्रीब्यूट? मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ। और कोई आपने चलो इसी फील्ड को मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, नंबर की। ठीक है, 2 बार लिया मैंने। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे आपको चाहिए, चलो एज बताना है। ठीक है, क्या लिया मैंने यहाँ पे? एज। एज। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, देखो एज आया ना। तो यहाँ पे और 2 एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है, मिनिमम एज, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? चलो 18 बोल दिया मैंने। ठीक है, और मैक्स लेंथ, मैक्सिमम एज 99 बोल दिया। ठीक है, 2 एट्रीब्यूट्स यूज किया मैंने, मीन और मैक्स। देखो, नंबर के लिए भी मैंने इनपुट के अंदर टाइप इज इक्वल टू नंबर यूज किया है। एज के लिए भी मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू भी क्या यूज किया है? नंबर यूज किया है। अलग अलग जगह इसको यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस। हम्म? और सर अगर ब्लड ग्रुप हो तो कैसे करेंगे फिर? आ, वो तो टेक्स्ट के साथ जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे लिया है ना एयरपोर्ट। ओके, देन फिर पॉजिटिव। हाँ, हाँ वो तो टेक्स्ट रहेगा ना, ए बी हम्म। सी, प्लस के साथ आएगा वो पर्टिकुलर। हम उसके लिए यहाँ पे क्या पर बोलेंगे अगर हम? साइन ब्लड ग्रुप। उसके अंदर साइन देना है हमें, पॉजिटिव का नेगेटिव। आएगा आएगा आएगा, वो साइन भी देते कैसे वो बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास साइन के लिए आइकॉन सी, आइकॉन्स का यूज करेंगे हम। ठीक है, और प्लस है अपने पास, माइनस साइन है कीबोर्ड के ऊपर, उनका भी यूज करके दे सकते हैं हम। सर ठीक है, टाइप टेक्स्ट ही होगा क्या?
हाँ टाइप इज टेक्स्ट। वो क्या टेक्स्ट ही है ना, कुछ नंबर वगैरह है क्या? हाँ यस टेक्स्ट। अल्फाबेट है ना वो, बस साइन के साथ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कर सकते। तो इसे भी याद रखिए, ठीक है। ये दो वैल्यूज को याद रखिए, एट्रीब्यूट्स को, मीन और मैक्स। मैक्स। अभी यहाँ पे तो मैं फिलहाल मेरे पास नंबर पास हो रहे हैं सब, क्योंकि अपना फॉर्म कंप्लीट हुआ है क्या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए कुछ लिखा है क्या मैंने? नो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ तो यहाँ पे आपको ये इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो सबसे आखिरी पार्ट होगा, रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तब वो अगर 18 के नीचे की वैल्यू पास करोगे तो वहां पे एरर शो करेगा, 99 के ऊपर की वैल्यू शो करेगा तो वहां पे क्या करेगा, अगेन एरर शो करेगा, ठीक है। जैसे आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया वो, गॉट इट। सर अभी यहाँ पे इसी देखो, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 2-3 फील्ड में जानबूझकर कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी नंबर यूज किया था, यहाँ पर भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है, तीनों जगह मैंने नंबर यूज किया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर है, बस लेबल के अंदर अलग अलग नाम बद दे रहा हूँ। यहाँ पे नंबर के लिए है, यहाँ पे एज के लिए है, यहाँ पे चलो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे फोन है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू बोल दिया था मैंने, कितना बोला था यहाँ पे, मैक्स लेंथ 10। अभी तो अपने पास रिस्ट्रिक्शन करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली नंबर्स ले रहा है ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेने दो। बस इनको याद रखिए, इन एट्रीब्यूट इनका यूज बहुत होता है। और यहाँ पे अगर फोन नंबर के आगे देखो, आपको बताना है पैटर्न, ऐसे होता है ना, देखा होगा कहीं आपने, 3 3 और आखिरी वाला 4 का ग्रुप होता है। हम्म। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? बढ़ेंगे आगे। यस सर। सर फोन में तो सीधा आगे आ गया ना, क्या आगे आया है? सीएसएस में जाओ। सीएसएस में, यूआई पे, हाँ यहाँ पे। हाँ ये तो यही शो कर रहा है सर। हाँ यही पे शो करेगा ना, मैंने वहीं पर तो लिखा है, तो कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, पैटर्न दिखाना है उसको, यूजर को, तब बोल रहा हूँ मैं। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ। सर जब मैं नंबर टाइप करूंगा तो वो वैसे ही दिखाएगा ना, जैसे आपने टाइप किया है। हाँ यहाँ पे अंदर बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर। हाँ वहां पे वो पैटर्न बोला है ना मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे, ठीक है। उसका यूज करके हम बनाएंगे प्रॉपरली, आपको पैटर्न कैसा रखना है, ठीक है। पैटर्न अभी किसको याद नहीं था, हमें गूगल करना पड़ता है पैटर्न के लिए, बैकवर्ड स्लैश डी, ठीक है। आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है। अभी ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ में आ रहा है क्या है, कुछ कुछ आ रहा नहीं। है कैसे? नहीं सर। नहीं, तो मैंने जान, ये बताने से फायदा भी नहीं है आपको, ये बाउंसर चला जाएगा, मुझे मालूम है। हाँ, आपको थोड़ा समझ में आए, कि आपको थोड़ा क्लिक हो जाए कि नंबर किस पैटर्न में लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल के अंदर दिखाया आपको। यहाँ पे देखो नंबर, हर बार मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर नंबर लिया है, बस उस इनपुट फील्ड को मैं अलग अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबर के लिए यूज किया है, यहाँ पे एज के लिए यूज किया है, यहाँ पे फोन नंबर के लिए यूज किया है, ये बताने के लिए बताया, एक बना ये टाइप किया मैंने, गॉट इट। यस सर। अभी फॉर्म तो आप फिलअप कर रहे हो, लेकिन वहां पे जेंडर का भी ऑप्शन होता है, देखो, मेल फीमेल, ठीक है, और भी 2 3 ऑप्शन होते हैं। हम तो 2 ही देखने वाले, बाकी अगर जरूरत है तो बाद में देख लेंगे उसको। जनरली कितना होता है, मेल और फीमेल। फीमेल। हाँ। तो यहाँ पे भी मैं एक सर एड्रेस रह गया ना। देंगे दाल, हाँ एड्रेस भी, एड्रेस के लिए भी अपने पास क्या है, टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखो, यहाँ पे नेम की जगह क्या रख दो, एड्रेस। एड्रेस। आपका आ जाएगा ना, टेक्स्ट ही आएगा ना। एड्रेस मतलब क्या है, टेक्स्ट ही है ना,
यस कुछ सर। अलग है तो नहीं है, मेल आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, नंबर नहीं है, टेक्स्ट ही है। तो यहाँ पे हम लेबल के अंदर एड्रेस लिख देंगे। तो यूजर क्या करेगा, वो एड्रेस फिलअप करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। अपने पास क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, और यहाँ से और एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू नाम से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका सब एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इस वैल्यू के अंदर की वैल्यू हम क्या करेंगे, डेटाबेस में लेके जाएंगे। उस यूजर ने क्या क्या फिलअप किया है उसका एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना के रखेंगे, डेटा बना के रखेंगे, ठीक है, और उसका यूज करेंगे। गॉट इट? सर वो पासवर्ड के अंदर अल्फाबेट और नंबर वो दोनों भी दे सकते हैं क्या? नहीं, पासवर्ड के लिए पासवर्ड ही यूज करिए, नंबर नहीं करें, ठीक है। पासवर्ड की स्ट्रिंग आप उसके साथ ही जाना है, हाँ? यहाँ पे तो वो सर पासवर्ड यूज ऐसा करना है पूछ रहा है कि मतलब ABCD लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 लिख सकते हैं कुछ नंबर? भी यहाँ पे, कुछ यहाँ पर उसका पैटर्न भी हम सेट करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं देखो यहाँ पे नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, और उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी जा रही है, ज्यादा जा रही है ना, देखो। ऐसा होता है कि इतना बड़ा पासवर्ड होता है क्या? ऐसा नहीं ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। बस यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अगेन पैटर्न यूज करना पड़ेगा। और पैटर्न अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हम आज सिर्फ HTML पढ़ने वाले, स्केलेटन। आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ठीक है, आपको आना चाहिए, आपके दिमाग में वो आ रहा है। तो लेकिन उसको हमें कहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, इन जावा, ठीक है। सर ये लेबल क्योंकि और कंटेंट इक्वल टू की जो वैल्यू है मतलब वो एम्प्टी क्यों रखी हुई है? कौन सी? हाँ, मैंने अभी लेबल। स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना आपको कि मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा बोल के बताया ना। यस सर। यस सर बोला था आपने। हाँ हाँ, ठीक है। रिपीट, चलो कोई बात नहीं, आपने सुना नहीं तो अच्छी, ठीक है, और एक बार बताया मैंने। तो ये फॉर मैंने जानबूझ कर रखा है, फॉर एट्रीब्यूट कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, रहने दो। मैं आखिरी में बताऊंगा, कोई एक दो फील्ड का बताऊंगा, बाकी फील्ड का आप कर लो खुद, ठीक है। तो अभी हमें देखना है क्या है, जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार इनपुट टाइप, जो टाइप एट्रीब्यूट है ना, इसकी वैल्यू इस बार अलग है। यहाँ पे उसकी वैल्यू रहने वाली है रेडियो। वैल्यू क्या रहने वाली है, रेडियो। रेडियो, ठीक है। तो रेडियो बटन भी बोला जाता है, बाय यूजिंग रेडियो बटन आपको कुछ कुछ फंक्शनैलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, बताता हूँ मैं आगे। ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिया है मैंने, रेडियो, ठीक है। रेडियो। हाँ, एक सिर्फ एक डॉट आया है, सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो किस रिलेटेड है पता चल रहा है क्या? नहीं। मेल के लिए या फीमेल के लिए, ऐसा पता चल रहा है क्या हमें कुछ? नहीं। नहीं ना। तो इस इनपुट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए लेबल। लेबल टैग लेना पड़ेगा ना। बराबर है। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जेंडर। जेंडर, मेल लिख दिया, आया। अभी एक और एक होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगेन क्या लिखना है, रेडियो, ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या लिखेंगे, अब ये सेकंड वाला किसके रिलेटेड है पता चल रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल फॉर मेल का। लेबल, लेबल टैग लेने के, लेबल टैग के अंदर यहाँ पे क्या बोलेंगे, फीमेल। फीमेल, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग रहेगी, इसकी वैल्यू अलग रहेगी। पर्टिकुलर इस फील्ड के ऊपर आके यूजर सेलेक्ट करेगा ना, ठीक है, सेकंड वाले के ऊपर ये सेलेक्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू एट्रीब्यूट रहेगा अपने पास, इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी डायनामिकली।
यहाँ पे हम स्टोर करेंगे इस ऐसा कुछ पैटर्न रहता है, वो भी बताऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है। तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू, हाँ, मेल की मेल के अंदर, फीमेल की फीमेल के अंदर, और वो डेटा हम लेके जाएंगे सबमिट बटन के ऊपर, ठीक है। आया समझ में? अभी कोई भी जेंडर रहने दिए, यही पैटर्न फॉलो करना है बस। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या रखना है हमें? रेडियो, रेडियो। ठीक है। अभी दोनों समझ में आ रहे हैं, देखो, हाँ? लेकिन यहाँ पर दोनों भी सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही होता है ना। यस। हम्म। तो इसको भी हम कर सकते हैं अलग अलग। वैसे तो प्रॉपरली हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही करेंगे इसको। एक नेम एट्रीब्यूट लिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर, ठीक है। यहाँ पर भी जेंडर लिख दिया, ठीक है, नेम। अभी एक ही सेलेक्ट हो रहा है ना, यस। क्योंकि मैंने देखो दोनों के ऊपर एक एट्रीब्यूट यूज किया है नेम नाम से, और जेंडर क्या लिखा है उसकी वैल्यू, जेंडर। जैसे यहाँ पे टाइप इज नंबर है, टाइप इज इक्वल टू आगे यहाँ पे पासवर्ड है, मेल है, ठीक है। यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू लीव है। उसी तरह यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या रहने वाली है, यहाँ पे जेंडर। जेंडर है तो वो समझ जाएगा ब्राउजर ऑटोमेटिकली दोनों में से एक ही सेलेक्ट हो रहा है, और हमें मिल जाएगा वो, ठीक है। और ये ड्यू के अंदर नहीं लिए सर? हाँ, वही बता रहा हूँ अभी, वही चलो बताने वाला था। यहाँ पे देखो, मैंने इन दोनों को एक एक के सामने एक रखना था मुझे, ऐसे एक के नीचे एक नहीं रखना था, इसलिए मैंने क्या किया है, इन दोनों को पहले बनाया है। अब इन दोनों को क्या करूंगा मैं, ड्यू के अंदर रख कर देंगे, ठीक है। अभी आया, यस। ठीक है। अभी इसके नीचे जो आएगा कंटेंट, वो न्यू लाइन में चालू हो जाएगा, got it? अभी आपको बताना है ये जो दो फील्ड है ये क्या है, यूजर को किसी को बताना है ये क्या है, जेंडर है। तो जेंडर है। हाँ, तो इसके लिए आप इधर इन दोनों के ऊपर और एक लेबल टैग लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए ऐसा, जेंडर। जेंडर अलग से। हाँ, ये लेबल मेल के लिए, ये लेबल फीमेल के लिए, और ये इन दोनों की इंफॉर्मेशन बताने के लिए लेबल यूज किया हमने। आया, शायद इसे हटाइए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। यस सर। सर। हम्म, तो जेंडर के लिए क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लेना है, ठीक है। रेडियो। इसको याद ही रखना है, ठीक है, भूलना नहीं इसे कभी भी, ठीक है। और रेडियो बटन भी बोला जाता है, बाय यूजिंग टू दिस, बाय यूजिंग रेडियो बटन, ऐसा बोलेगा कोई आपको सीनियर वगैरह, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, बस रेडियो मतलब ये रहने वाला है। इसका अलग अलग यूजेस होते हैं, वो देखेंगे वन बाय वन बाद में, एक दो सिनेरियो आ जाएगा उसका। अभी आपके पास आपने आप कॉलेज में हो, आप सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने सीईटी का फॉर्म भरा है, ठीक है जी, मेडिकल का कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग साइड जाना है, तो कौन से सब्जेक्ट चूज करोगे आप, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ? बायो नॉट फिजिक्स हाँ, के मैथमेटिक्स। हाँ, मैथमेटिक्स सेलेक्ट करोगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डेली साइंस रहेगा, तो वहां पे कौन से सब्जेक्ट रहेगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहेगा, बायोलॉजी। रहेगा, बराबर है ना। और जनरल साइंस है तो ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे आपके, ठीक है। अभी जिनका साइंस नहीं उनके वो अपने फील्ड के रिलेटेड सब्जेक्ट याद करिए, ठीक है। आपके आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी को सेलेक्ट करोगे ना, क्या बाकी फील्ड के भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे आप एग्जाम के लिए? जी नहीं ना, जो चाहिए वही सेलेक्ट करोगे आप। हम्म। तो यहाँ पर मैं एक क्या है, जैसे चलो, तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले देता हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू, इस बार मैं लिखता हूं चेक बॉक्स। क्या लेना है? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। अभी यूआई पे जाएंगे, देखते चेक करते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स तो आ गया है, लेकिन ये किस रिलेटेड है पता चल रहा है कि ये चेक बॉक्स नो। कौन सेलेक्ट कर रहे हैं? नो। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है ये क्यों बनाया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए यहाँ पे एक उसको बताना है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन लेबल। लेबल। लेबल टैग लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो साइंस वाले सब्जेक्ट यूज करता हूँ मैं, आपको अगर आपका साइंस नहीं है तो आप अलग सब्जेक्ट यूज करिए। ये फिजिक्स के लिए है। ठीक है, ये चेक बॉक्स कौन से सब्जेक्ट के लिए बनाया है मैंने? फिजिक्स के। फिजिक्स। ठीक है, ये चेक बॉक्स अलग अलग सिनेरियो में भी यूज हो सकता है। ठीक है, आप पर्टिकुलर स्पॉट है, ठीक है, होटल है, उसके अंदर रेटिंग वगैरह होती है, देखो टिक करते हैं, अलग 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 टाइप में यूज होता है। बस ज्यादा जहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जगह है ना, आप यूज होता है, वो वाला बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए बताया ये चेक बॉक्स। अगेन एक दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगेन क्या लिखेंगे हम? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। लेकिन ये सेकंड वाला चेक बॉक्स किसके रिलेटेड है पता चल रहा है क्या? नो। नहीं। तो इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन यहाँ पे लेबल। लेबल टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री आया। और एक इनपुट फील्ड बना देता हूं मैं यहाँ पे, अगेन इसके अंदर भी चेक बॉक्स। लेकिन इस फील्ड के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आगे लेबल टैग लेना पड़ेगा। लेबल। अभी मैथ रिलेटेड बनाया मैंने input field, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। ठीक है, और एक मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगेन चेक बॉक्स। ठीक है, लेकिन ये चेक बॉक्स क्या किस रिलेटेड है पता चल रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लेबल टैग लेता हूँ, वो इंफॉर्मेशन देगा वो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के बारे में। और यहाँ पे लिख देंगे बायोलॉजी आया। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड जाना है तो ये 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे आप, या जनरल साइड है, साइंस है, तो चारों सेलेक्ट करोगे। अगर आपको डेली साइंस है, आपको डॉक्टर बनना है, तो मैथ को हटा दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यस सर। यस। ऐसा ही है ना। यस सर। बाकी आपका अलग अलग फील्ड है, आप अलग बैकग्राउंड से हो, तो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करिए आप। ठीक है, आया समझ में? अभी इसको क्या करेंगे, इन चारों को क्यों में। ड्यू टैग के अंदर। ओके, आया ये? लेकिन अभी जैसे यहाँ पे लिखा देखो, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन इस लेबल टैग के अंदर दे रहे थे, ये जेंडर के लिए यूज कर रहे थे। तो इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एक सेपरेटली लेबल। लेबल टैग लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर बता देंगे कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपकी, यहाँ आपको बताना है। सर इन्हें अगर साइड बाय साइड लेना तो ड्यू की क्या जरूरत है? क्या है? अगर ये इसमें सब्जेक्ट में ड्यू की क्या जरूरत है? ये साइड बाय साइड ही है ना। इन चारों को मैंने किसके अंदर रैप कर दिया है? ड्यू के अंदर किया है। ये साइड बाय साइड ही आ रहे हैं ना, मैंने इनको अलग पर हर एक को अलग अलग ड्यू के अंदर रैप किया है क्या मैंने? नहीं ना। नो। अभी इसके नीचे जो आने वाला कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? सेपरेट होगा। न्यू लाइन में आएगा ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की वजह से, राइट। और डिवीजन वाइज काम होगा अपना। हाँ, उसके अंदर कोई दूसरा कंटेंट मिक्स होगा नहीं, प्रॉपरली डिवीजन वाइज समझ में आएगा।
आप अगर दूसरा कोई डेवलपर आएगा काम कर रहा है तो हाँ इसने अरे अच्छा लिखा है इसने, ऐसा बोलेगा। डिवीजन एक पर्टिकुलर डिवीजन बनाया उसके अंदर ड्यू टैग लेके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसने रैप करके रखा है, ऐसा समझ में आएगा उसको। ठीक है, बहुत सारा यूज होता है डिवीजन वाइज काम करोगे तो। आप डिवी नहीं यूज करोगे तो क्या सारा लेबल इनपुट ये सारा क्या हो जाएगा, फिर मिक्सअप हो जाएगा ना, काम करने में क्या है। देखो अब यहाँ से भी ड्यू टैग हटाता हूँ मैं, यहाँ से भी हटाता हूँ, यहाँ से भी हटाता हूँ, यहाँ से भी हटाता हूँ। अभी क्या होगा, कैसे कैसे लग रहा है गंदा, ये अच्छा लग रहा है क्या ये? नहीं ना। हाँ, ये भी काम करने में भी मजा नहीं आएगा। और यूआई पे भी देखो एक के सामने एक आ गया ना। तो हमेशा डिवीजन वाइज काम करिए, ड्यू टैग का यूज करके बनाएंगे। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और यहाँ पे हमें ना मार्जिन की यूज करने की जरूरत है ना पैडिंग की जरूरत है ब्रेक करने के लिए, कंटेंट को नीचे लाने के लिए। ना ही बीआर टैग यूज करेंगे, ना ही एचआर टैग यूज करेंगे, प्रॉपरली ब्लॉक लेवल इनलाइन लेवल एलिमेंट का यूज करके बनाएंगे हम स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने ऐसा कहीं यूज किया है क्या, बीआर एचआर ऐसा कुछ भी उटपटांग नहीं, प्रॉपरली इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कंसेप्ट का यूज करके बनाया है मैंने। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है कंफ्यूजन है तो पूछो मुझे, ठीक है मैं बताऊँ।